राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए मन की मुराद पूरी करने वाली कार्तिक माह के महात्म्य की कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने सुनाने से हर एक कृपा से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, पर सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। कथा सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान श्री हरि की परम भक्त थी। वह नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि के मंदिर जाती। जब कार्तिक माह का पवित्र महीना आया तो बुढ़िया माई कार्तिक स्नान का संकल्प लेती है। वह कार्तिक के सभी नियमों का पालन करती हुई भगवान श्री हरि की पूजा में लीन हो जाती है। भगवान श्री हरि नित्य बुढ़िया माई के लिए खिचड़ी का कटोरा उसकी कुटिया में रख कर चले जाते। बुढ़िया के कोई संतान नहीं थी, लेकिन बुढ़िया की पड़ोसन यह देख परेशान थी कि बुढ़िया नित्य मंदिर से आकर खिचड़ी का भोग ग्रहण करती है। यह देख उसकी पड़ोसन जल भुन जाती है। एक दिन बुढ़िया मंदिर में सुबह दर्शन करने गई, तभी उसकी पड़ोसन उसकी खिचड़ी को उठाकर ले जाती है और झोपड़ी के पीछे फेंक देती है। जब बुढ़िया वापस आती है पूजा करके तो वह खिचड़ी का कटोरा ढूंढने लगती है। जब उसे कहीं भी कटोरा नहीं मिला तो वह हर इच्छा समझकर भूखी रह जाती है और कहने लगती है, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। इस प्रकार वह फेंकी गई खिचड़ी से दो पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं। उस राज्य का राजा एक दिन उसी मार्ग से गुजर रहा था। उन फूलों को देखकर वह तोड़ लेता है और महल जाकर रानी को दे देता है। रानी ने सुगंधित पुष्पों को सूंघ लेती है, जिससे पुष्पों की सुगंध से रानी के गर्भ ठहर जाता है। क्योंकि रानी के कोई संतान नहीं थी, अंततः राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। समय आने पर रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। धीरे धीरे राजकुमार युवा होने लगे, परंतु उन्होंने अभी तक किसी राज्य की प्रजा या मंत्रियों से कोई वार्तालाप नहीं किया। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने जा रहे थे, तभी उन्हें वहीं बुढ़िया मिलती है, जो नित्य की भांति रट लगाई रहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। जब यह बात राजकुमार सुनते हैं तो वह बुढ़िया से कहते हैं, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा कटोरा। जब यह बात राजा को पता चलती है तो वह बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और कहता है, हे माई, मेरे दोनों राजकुमार किसी से भी बात नहीं करते, लेकिन तुमसे क्यों बात करते हैं। तब बूढ़ी माई राजा से बोली, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती। कार्तिक स्नान कर हर मंदिर जाकर पूजा पाठ कर कार्तिक व्रत करती थी। मेरे पीछे भगवान श्री हरि आते और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। मैं आकर उसे खा लेती। एक दिन में स्नान कर लौटी तो मुझे खिचड़ी की कटोरा नहीं मिला। ढूंढने पर भी नहीं मिला तो मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। एक दिन में यही बात दोहराती मार्ग में जा रही थी, तभी दोनों राजकुमार मेरी बात सुन लेते हैं और मुझसे कहते हैं, मैं ही तेरी खिचड़ी, मैं ही तेरा कटोरा। तब वह राजकुमार बुढ़िया से बोले, एक दिन तुम्हारी पड़ोसिन ने तुम्हारी खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक दिया था। उसी से दो पुष्प उत्पन्न हुए। राजा उन फूलों को तोड़कर महल में रानी को दे देता है। रानी उन्हें सूंघती है और उसके गर्भ ठहर जाता है और हम दोनों का जन्म होता है। भगवान कृष्ण ने हमें तुम्हारे लिए ही भेजा है माई। बुढ़िया की बातें सुन राजा उसे अपने महल में ही रख लेता है। इस प्रकार बुढ़िया अपने दोनों बेटों की छत्र छाया में महल में रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक स्नान कर बुढ़िया ने दो पुत्रों को प्राप्त कर हरि की कृपा से राजसी जीवन व्यतीत करने लगी। तो ये थे कार्तिक व्रत की महिमा। आप आपके परिवार पर भी ऐसी ही कृपा श्री हरि विष्णु की बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।